हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 215 रुपए का शेयर है और आज इनके नतीजे आए हैं और नतीजे यकीन मानिए उतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। जो एक्सपेक्टेड थे वही नतीजे आए हैं और इवन ग्रोथ है, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे जाए कल और यहाँ पे खरीदारी कर ले। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि किस लेवल पे मेरी क्या सलाह है यहाँ पर, तो इसको स्किप मत करिएगा। और वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईटीसी लिमिटेड 215 रुपए का शेयर, एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में 6% का ग्रोथ। और आप देखिए यहाँ पर तेजी आई थी 100 और 200 से नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, तेजी आई, वापस हल्की सी गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, वापस थोड़ी सी गिरावट आई। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 7% का ग्रोथ है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो एक चीज कॉमन है कि जब भी इसने 200 के आसपास ये शेयर गया है उसके बाद एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है और 215 220 तक ये गया है। देखिए यहाँ पे 200 के आसपास गया था, रफ्तार पकड़ी, 219 तक पहुंचा, वापस टूट कर ये 203 रुपए के आसपास गया, रफ्तार पकड़ी, 235 पर पहुंचा, वापस टूट के ये 200 कितना गया, 204 रुपए के आसपास गया, वापस रफ्तार पकड़ी, 226 के आसपास पहुंचा, वापस टूट के ये कहां पर है, 199 के आसपास है, 200 से नीचे ही आई है, वापस रफ्तार पकड़ी, 216 रुपए तक पहुंचा। और नतीजे जो आए हैं वो डेफिनेटली बेहतर हैं, अच्छे हैं और इनको और ऊपर ले जाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड है इसका ये समझना होगा। लार्ज कैप शेयर है, 2,65,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। ऐसे में देखें तो तकरीबन 4.25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेडेड शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं, भी कोई बड़ा प्रमोटर यहाँ पर है नहीं। 12.79% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 9.14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 21.52% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। मतलब बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी होल्डिंग है। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड 24.20% की होल्डिंग है इनकी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.88% है। यहाँ पर आप देखिए 348 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है और 823 जितने एफआईएस का पैसा है। डिविडेंड अच्छा पे करता है, ये 500% का डिविडेंड पे करता है। मतलब पर शेयर 5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया था, वो भी इसी साल फरवरी महीने में, ठीक है। लेकिन इस बार जो अनाउंसमेंट हुई है वो ये भी है कि डिविडेंड दोबारा से भी ये पे करने वाला है। आईटीसी के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अब बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तो 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 7% लोग होल्ड करने की। मतलब 84% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। आईटीसी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आप देखिए दिसंबर 2019 में 13,307 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। मार्च में वो डिक्रीज होकर 11,780 करोड़ रहा। जून क्वार्टर वो क्वार्टर था जब पूरे देश में लॉकडाउन लगे थे और वहां पर एसेंशियल चीजों की ही बिक्री हो रही थी। जो सिगरेट वगैरह जो मेन बिजनेस है इनका टोबैको का, वो बंद था। तो 9,775 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे इनके। सितंबर में अनलॉक आया, 13,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू आए, 14,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू दिसंबर में देखने को मिले। अब बात करते हैं हम नतीजे की, यहाँ पर पहुंच जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए आईटीसी की मैं बात करूं तो प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो, वरना पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट ही है, मतलब उससे ज्यादा का ही है। उसके अलावा डिविडेंड भी दोबारा डिक्लेयर किया है, 5.75 रुपए का डिविडेंड। ऑलरेडी इस साल फरवरी महीने में 5 रुपए का डिविडेंड ये ऑलरेडी पे कर चुका है। अब दूसरी बार डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो भी 5.75 रुपए का। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर इनके जो रेवेन्यू है वो कितने हैं, 15,400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो वाकई में शानदार है। क्योंकि पिछले साल अगर हम देखें तो 12,560 करोड़ के रेवेन्यू थे और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो रेवेन्यू 14,000 करोड़ के आसपास के थे। तो बेहतर रेवेन्यू है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करें या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें। अब प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो 3,755 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कम है, क्योंकि पिछले साल 3,855 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए तो
The profit after tax jumped 6.40%. It was 3,526 crore during the December quarter. और इतना ही नहीं, अप्रूवल भी दे दिया है बोर्ड की तरफ से कि 5 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड भी आपको मिलने वाला है। अब हम बात करें सेगमेंट वाइज की। देखिए, भले ही आईटीसी अगर हम बात करें तो आपको इनकी जो मेन बिजनेस अगर हम देखें तो जो मेन बिजनेस इनका है वो टोबैको का ही है, अभी भी टोबैको और सिगरेट का ही है। उसके अलावा एफएमसीजी बिजनेस है इनका, होटल बिजनेस है, स्पेशलिटी पेपर बोर्ड है, स्पेशलिटी पेपर है, पैकेजिंग है, एग्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एफएमसीजी में अगर हम देखें तो कई सारी ब्रांड्स हैं इनकी, कई सारी, जिसमें आशीर्वाद है, सनफीस्ट है, बिंगो, किचन ऑफ इंडिया, ईपी, बी नेचुरल, कई सारी ब्रांड है भैया। मैं नाम लेते यहाँ पर थक जाऊंगा, लेकिन इनकी ब्रांड खत्म नहीं होगी, इतनी सारी है। और हर साल हर बार आपको कोई ना कोई नई ब्रांड इनकी देखने को मिल जाती है, और वो भी सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं भाई साहब। ऐसा नहीं है कि लॉन्च किया फिर सक्सेस नहीं हो पाया, सक्सेसफुली लॉन्च होती भी है। लेकिन अभी भी जो बड़ा रेवेन्यू है वो अभी भी सिगरेट से आता है। अब देखिए, 15,000 करोड़ का जो रेवेन्यू आया है उसमें से 6,500 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सिगरेट से है, सिगरेट बिजनेस का है। उसमें 13% का ग्रोथ आया है। पिछले साल ये 5,750 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 6,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ग्रोथ यहाँ पर आई है। एफएमसीजी की मैं बात करूं तो एफएमसीजी में भी ग्रोथ है 15% की। एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो 3,695 करोड़ का इनको इस बार रेवेन्यू आया है, 3,695 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,190 करोड़ का था। तो ये भी अच्छी बात है भैया, दो बड़े लीवर्स हैं इनके, 6,500 करोड़ वाला एक और दूसरा है 3,700 करोड़ वाला। तो दो बड़े लीवर्स हैं। उसके अलावा होटल बिजनेस के बात है तो भैया यहाँ पर तो आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे इतना बड़ा रेवेन्यू भी नहीं निकलता है, ठीक है, ये भी हमें समझना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम होटल बिजनेस इज सीन 38% ड्रॉप, क्योंकि लॉकडाउन लगे थे भाई साहब, और अनलॉक के फेज में हम आए जरूर थे, लेकिन उतने भी नहीं आए थे कि लोग ने घूमना शुरू कर दिया था, ठीक है। 302 करोड़ का रेवेन्यू आया है होटल बिजनेस में, जो कि 38% कम है, क्योंकि पिछले साल 495 करोड़ का इनका ये रेवेन्यू था, ठीक है। मीनवाइल अगर हम बात करने जाए तो एग्री बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो 3,385 करोड़ के आसपास का है, और यहां पर देखिए तो 78% का मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कि इनका एग्री बिजनेस भी अच्छा खासा परफॉर्म अभी कर रहा है। आईटीसी के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इनके कई सारे लीवर्स देखने को मिल रहे हैं, और बाकी के जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जैसे कि आईटी हो गया, वो हो गया, उसके बहुत कम रेवेन्यू होते हैं, बहुत कम इनके रेवेन्यू देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी इस बार अगर हम देखें तो हर तरह पे इनके प्रॉफिट से मतलब ग्रोथ है, चाहे इनका सिगरेट वाला सेगमेंट की बात करें, चाहे हम इनका एफएमसीजी सेगमेंट की बात करें, और ये दो बड़े सेगमेंट हैं इनके। और अगर यहाँ पर ग्रोथ है मतलब कंपनी में सब कुछ बेहतर चल रहा है। आईटीसी के बारे में देखा जाए तो अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, कोई शक नहीं है। यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, एक से बढ़कर एक इनकी ब्रांड हमें देखने को मिल जाती है, और आप ही के घर में कई सारी ब्रांड इनके देखने को मिलेगी, कई सारी प्रोडक्ट इनके देखने को मिलेगी, जिसमें आशीर्वाद की बात करें, सनफिश की बात करें, बिंगो की बात करें, किचन ऑफ इंडिया की बात करें, सनफिश जीपी की बात करें, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन फेवरेट, सनबिट, वंडर्स में, आईटीसी मार्ट, फार्मलैंड, फियामा डीओएस, ड्रीम फॉर फियामा, वीवेल, एंगेज, सुपीरियर, नीम वॉश, कई सारे हैं भाई साहब। और सेवलॉन ने तो कोरोना काल में झंडे गाड़े हैं। तो एक से एक बेहतर प्रोडक्ट जरूर है। क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेन से लेकर पेपर क्राफ्ट मशहूर है इनके। अभी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, लोग घर पे बैठे ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। ऐसे में अगर हम बात करते हो जो स्टेशनरी वाला बिजनेस है वो भी यहाँ पर इनका मंदा तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आईटीसी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जब भी ये 200 रुपए के आसपास गया है उसने एकदम से तेजी दिखाई है, और 215 220 का लेवल उसने दिखाया, लेकिन उसके बाद उसको उसने सस्टेन नहीं कर पाया, वापस टूट गया। अब नतीजे के बाद डेफिनेटली ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहने वाला है, जिससे मतलब ये नहीं है कि यहाँ से ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मैं यही कहूंगा कि दोबारा भी शायद थोड़ी बहुत गिरावट अगर यहाँ पर आपको देखने को मिले 200 रुपए के करीब, ये शायद जब भी मिले 200 के करीब, मौका मत छोड़िएगा। यहाँ पर खरीदारी के बढ़िया मौके आपको हर बार देखने को मिलेंगे 200 रुपए के लेवल पर। और अगेन तभी खरीदारी करिए जब आप यहाँ पर 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट को
के लिए आए हैं यहाँ पर। अगर 2-3 महीने के लिए आए हो तो भैया दूर रहे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन 2-3 साल के लिए अगर आए हैं तो डेफिनेटली बढ़िया मुनाफा आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में, और ग्रोथ भी देखने को मिलेगा शेयर्स में। और देखिए डिविडेंड और बोनस दोनों अच्छे से पे करता है ये। इस बार देखिए फरवरी में ऑलरेडी इन्होंने डिविडेंड पे किया ही था, इस बार दोबारा ये डिविडेंड पे कर। उसके अलावा बोनस की मैं बात करूं तो आप देखिए 2005 में बोनस पे किया था, 2010 में बोनस पे किया था, 2016 में इन्होंने बोनस पे किया था। अब क्या पता 2021 2022 में बोनस मिल जाए, हु नोज। यहाँ पर देखिए 2005, उसके बाद 2010, 2016, 21-22 का भी यहाँ पर आप मान के चल सकते, शायद चांस थोड़ा बहुत तो है कि भैया बोनस यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन हाँ, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे ये शेयर पसंद आता है आईटीसी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बढ़िया पैसा यहाँ पर आने वाले समय में बनता हुआ नजर आ सकता है। ग्रोथ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके अलावा बोनस और डिविडेंड से माला माल करने वाला भी ये शेयर जरूर है। तो खरीदारी करी है, और लॉन्ग टर्म का नजरिया है बने रहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो भाई साहब यही कहूंगा कि तेजी आए तो निकल सकते हैं यहाँ से, और लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहिए। और जब भी टूटे ये शेयर खरीदारी करके चल सकते हो। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आईटीसी लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।